डॉक्टर प्रभा, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर आनंद सिंह, राजेंद्र सिंह, रघुनाथ सिंह, गजेंद्र यादव, लक्ष्मण यादव, पूजा यादव, शिव प्रसाद यादव, एसपी यादव, डॉक्टर एस चंद्र यदुवंशी, दीक्षा यादव, शिवांश यादव, शर्मिला यादव, जगदीश यादव, जगनायक यादव, अभिषेक यादव, साधु यादव, नितेंद्र सिंह यादव, राम प्रवेश यादव, एडवोकेट मधुकर सिंह, प्रमोद नारायण, अनिरुद्ध सिंह यादव, डॉक्टर आनंद सिंह यादव आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। राजधानी लखनऊ के चारबाग रविंद्रालय में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा उत्तर प्रदेश का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार शिवपाल यादव एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस रविंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अध्यक्ष कप्तान सिंह यादव समेत 41 जनपदों के जिला अध्यक्ष अपने सैकड़ों की संख्या में साथियों के साथ उपस्थित रहे तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि शिवपाल सिंह यादव ने यादव समाज के सभी लोगों से पीडीए को मजबूत कर संगठित रहने की बात कही। कार्यक्रम में अध्यक्ष कप्तान सिंह यादव ने कहा कि आज हमारे यादव समाज को एक साथ संगठित होकर रहना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए ताकि सर्व समाज की मदद कर सके। कार्यक्रम में जगनायक सिंह यादव, लाल बहादुर सिंह, इंजीनियर राम अवतार, विश्राम सिंह, मनसाराम, महेंद्र सिंह, एडवोकेट अवधेश, मुलायम सिंह। पूरे देश से आज यादव जो समाज के लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, ऑल इंडिया यादव महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस श्री रविंद्र सिंह को चुने जाने के बाद उनका अध्यक्ष पद पर होने के बाद पहली बार वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हाई कोर्ट इलाहाबाद में जस्टिस रहे हैं। हम लोग उनके स्वागत हेतु आए। सर अभी देखा जाए तो इटावा में घटना हुई है, हाँ घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? अभी उस घटना को लेकर हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। आज हमारा प्रोग्राम सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनका स्वागत करने का है। आरओबीपी के तो आरओबीपी हम करीब 1500 का अंदाज हमारा है। कार्यक्रम में शिवपाल यादव जी आ रहे हैं, शिवपाल जी मुख्य थे। यादव समाज से लेकर क्या कुछ चर्चाएं रहेंगी, क्या कुछ मुख्य मुद्दा रहेगा आज के? मुख्य मुद्दा यही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आ रहे हैं उनका स्वागत होगा और हमारी भविष्य में हम यादव समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम यादव समाज के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये लेकर चल रहे हैं हम। अब आगे देखिए क्या होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे इस संबंध में और हमारे जो संरक्षक हैं जय बलवंत सिंह साहब वो इस संबंध में बताएंगे और इसमें आगे कार्रवाई चल रही है। हम लोग यादव समाज के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया लेवल बनाना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ पे स्वागत समारोह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस रविंद्र सिंह यादव जी आ रहे हैं, मुख्य अतिथि शिवपाल जी हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बात रखेंगे। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत समारोह का हमारा प्रोग्राम है। मैं लक्ष्मण सिंह यादव, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा। आज का यह कार्यक्रम 1 महीने पहले तय हुआ था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस रविंद्र सिंह यादव जी हैं, उनका स्वागत समारोह है और उनके द्वारा ही हमको जो मार्गदर्शन आगे मिलेगा, तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं, सजाती भी, सामाजिक भी, उनके बारे में जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। मैं जगनायक सिंह यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय यादव। मेरा नाम राम, बता दीजिएगा। शुरू करें? जी मेरा नाम जी मेरा नाम राम प्रवेश यादव, कथावाचक बाराबंकी से हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस जात देश में धर्म लिया बलिदान उसी पर हो जाना। और ये अपना हिंदू सनातन धर्म हम कहीं से किसी मामले में कमज़ोर होते नहीं देखना चाहते हैं।
जो व्यक्तिगत जो उन्होंने जातिवाद की बात को उठा करके बात कही है कि उनका नारा ये था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन उन्होंने ही बांट दिया। बांट करके ये जो उन्होंने कुकृत्य किया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं अपने यादव समाज के साथ साथ में समाज के हर वर्ग को सादर विनम्र भाव से प्रणाम निवेदित करता हूँ कि आप सब लोग आगे बढ़ चढ़ करके तन मन धन से अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं, जज कमिश्नर इंजीनियर बनाएं। और मैं अपने यादव समाज के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि कामधेनु तड़फत रही ब्रह्म धरे न धीर, 33 कोट देव तरसत रहे हम ना भय अहीर, लड़त लड़त ग्रह कुंजरो धस गए गहरे नीर, ढेर कीन गजराज ने तब रक्षा कीन अहीर, इंद्रदेव ब्रजभूमि पर बहु बरसायो नीर, नक पर गोवर्धन धरे ताको नाम अहीर, गयो सुदामा कृष्ण हरि विप्र की पीर, जो विपत समय रक्षा करे सच्चे मित्र हीर, पारथ के सारथी बने सहे अनेकन पीर, विजय दिलाई पांडवन सच्चे मित्र हीर, धर्मराज के यज्ञ में डटे सकल रणधीर, सब जाति बैठी रही पर पूजे प्रथम अहीर, उलट पलट मह को करे सब राजन करे अधीर, जो 3 लोग बस में करे ताको नाम अहीर, जेल बीच पैदा भयो हरि मात की पीर, पहरेदार सोवत रहे निकल गए युद्धवीर। और अंतिम में कहना चाहूंगा, जब नारी जात पर सबसे बड़ा संकट आया तो कोई दिखाई नहीं दिया। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। द्रुपद सुता की दुशासन से जब खिंचवाया चीर, सब योद्धा देखत रहे पर रक्षा की नहीर। और चलते चलते आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अंतिम में कहना चाहता हूँ, तकदीर के लिखे को तजवीज क्या करे, और हे यदुवंशियों तट पर ही आपकी डूबे नाव तो बेचारा परवेश क्या करे। बोलो जय यादव जय माधव। लखनऊ में अखिल भारत राष्ट्रीय यादव महासभा का ये महासम्मेलन हो रहा है और मुख्य अतिथि के तौर पर शिवपाल यादव जी यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व करके यहाँ पर आई हैं? सबसे पहले तो हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं कि आपने हमें मौका दिया। मैं यही चाहती हूँ कि हम महिलाओं के लिए आसान नहीं है, ये चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पारिवारिक जीवन से निकल के अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए हम मंच पे आते हैं। हम अपनी महिलाओं से ये आग्रह करना चाहते हैं वो समाज में आए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके समाज के लिए काम करें, क्योंकि घर में रहने से काम नहीं चलेगा। मैं डबल MA BEd नेट PhD हूँ, शर्मिला यादव, जिलाध्यक्ष जौनपुर महिला सभा, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी है, इसलिए नेताजी के आह्वान पर मैं राजनीति में आई हूँ। पहले से बहुत बेटर है और इसका श्रेय श्रद्धेय नेताजी को आता है। नेताजी ने अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, सबको श्रद्धेय नेताजी का सम्मान करना चाहिए। श्रद्धेय नेताजी के नाते आज हम महिलाएं आपके बीच में उपस्थित हैं, शायद आप ही इसी में आती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी हम लोग को महिला सभा की मीटिंग थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को निर्देशित किया है आरक्षण क्लियर हो जाएगा। अगर आने वाले समय में महिलाओं के लिए जितना है उतना तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं, लेकिन अगर 2027 में जो आगे जब जनगणना हो जाएगी तो उसके हिसाब से जो महिला सक्रिय है संगठन में उनको भी मौका देंगे। भारतीय यादव महासभा का जो सम्मेलन हुआ है, आप यहाँ पर आए हैं और आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सम्मानित किया है, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं कानपुर का पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरसौल हूँ और जज साहब से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं और हम लोग यादव महासभा में, हम लोग यादव हैं तो यादव महासभा में ही हैं हम लोग। और जज साहब के लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कप्तान सिंह यादव हैं, वो हम लोगों के पड़ोसी हैं। क्या कुछ लगे आपको बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा और जज साहब बहुत ही काबिल और इनका तो एक रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट में उन्होंने जितने फैसले दिए हैं मतलब उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड। मैं उनके स्वागत में मैंने उनको चांदी का मुकुट दिया। आज अखिल भारत वर्षीय यादव महासम्मेलन राजधानी लखनऊ में चल रहा है और आप सभी अधिवक्तागण यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम? जी, बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं माननीय पूर्व जस्टिस रविंद्र यादव जी, उनके स्वागत में हम आए हैं और हमें उन्हीं की राह पर हम भी चल रहे हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो हमारा जो यादव वर्ग है उसके विचार अच्छे होंगे, उसका उत्थान होगा, क्योंकि हमारे पूर्व जस्टिस हैं, तो ये इस बात की हमें बड़ा खुशी है। जी, 2027 का चुनाव है, बिल्कुल इसकी भूमिका हम लोगों की रहेगी। हमारा समाज आगे बढ़ेगा, उस सरकार को बनवाने का हम प्रयास करेंगे जो पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और
भी जो दबे कुचले लोग हैं उनका ध्यान रखा जाए। तो उसमें हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि ऐसे लोगों का ध्यान रखा जाए, जो ऐसे लोगों का सरकार ध्यान रखेगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं एडवोकेट विवेक सिंह यादव, हाई कोर्ट महासभा का अभी कुछ दिनों पूर्व एक राष्ट्रीय अधिवेशन मध्य प्रदेश के ओरछा में हुआ था, लेकिन वहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने परमिशन नहीं दी थी, जिससे बड़ी जनसभा और जिसमें पिछड़ा सम्मेलन भी होना था वो नहीं हो पाया था। तो एक औपचारिक रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्वाचन हो चुका था। उस निर्वाचन के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में आए, तो उत्तर प्रदेश यादव महासभा की ओर से यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस रविंद्र सिंह यादव जी का आज सम्मान समारोह यहाँ लखनऊ की रविंद्रालय हाल में हो रहा है, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे और प्रदेश के विभिन्न जिलों से उत्तर प्रदेश के तमाम यादव महासभा के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में तमाम सारी कुरीतियाँ जो हैं उसको लेकर के जनजागरण की कुछ रूपरेखा बनेगी, और जहाँ कहीं भी पाखंड, अन्याय, अत्याचार, शोषण है, जहाँ कहीं भी लोगों के साथ उत्पीड़न है, वहाँ यादव महासभा के लोग जनजागरण के माध्यम से लोगों को समझा बुझा करके समाज में जागरूकता लाने का काम करेंगे, क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का एक संदेश देने का काम किया है। और आज समाज में कहीं न कहीं ऊंची मानसिकता के लोगों के द्वारा कुछ घृणित कार्य भी किए जा रहे हैं, जिससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का संदेश के माध्यम से यादव महासभा पूरे समाज में शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ एक संघर्ष भी करेगी और जनजागरण के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। मैं डॉक्टर नितेंद्र सिंह यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सम्मेलन हो रहा है जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चीफ जस्टिस रविंद्र यादव जी को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम समाज के कल्याण के लिए एक समाज की तरफ से यादव महासभा के चूंकि ये राष्ट्रीय यादव महासभा है तो ये संगठन पूरे देश में काम करता है। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग आने वाले समय में समाज के कल्याण के लिए जो दबे कुचले जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो पहले से शोषित रहे हैं, उन सबके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए मिलकर काम करने के लिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उसी दिशा में ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि चूंकि वो जस्टिस हैं, वो न्याय के विषय में जानते हैं, मैं स्वयं अधिवक्ता हूँ, ये सब मेरी अधिवक्ता टीम है। हम लोग समाज के कल्याण के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। चूंकि शोषण बहुत ज़्यादा है, शोषण इस तरह ज़्यादा है कि चरम सीमा पे, इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। तो इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरीके की जाति को लेकर इस समय राजनीति हो रही है, उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? इस समय देखिए बदले की भावना से राजनीति हो रही है। जाति के आधार पर राजनीति की जा रही है, धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही है, जबकि समाज का कल्याण सबको लेकर चलने से है। सबको लेकर चलने में ही समाज का उत्थान है, कल्याण है। चाहे पीछे ले लीजिए, आज़ादी के पहले लीजिए, कुछ अच्छे लोग भी हुए, कुछ अच्छे राजा भी हुए, कुछ अच्छे शासक भी हुए हैं, लेकिन कुछ बहुत बुरे हुए। वैसे समाज जब आज़ादी के बाद की स्थिति है, आज भी इससे पहले कुछ अच्छे लोग हुए हैं, कुछ लोगों की कार्यशैली थोड़ा सा अजीब सी है, तो वो बदले की भावना से है। लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, परंतु बुरे लोगों का वर्चस्व ऐसे बना लेते हैं कि अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं, दब जाते हैं। वो हर सरकारों में। अपनी तरफ से अपने समाज को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश? मैं सर्व समाज को लेकर चलने वाला आदमी हूँ, क्योंकि यादव नेतृत्व करते हैं तो पूरे समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। हमेशा से हम लोग काम करते हैं। मेरी कार्यशैली, मैं लखनऊ का हूँ, मैं हमेशा से बचपन से समाज सेवा का काम करता आया हूँ, जिसके कारण मेरा भी शोषण बहुत हुआ। मेरे खिलाफ भी बहुत सारी ऐसे साजिशें की गई, तो लेकिन हम लोग जंग लड़ने वाले हैं, हम लोग समाज का काम करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग को इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे खिलाफ कितना भी अत्याचार कीजिए, हमारे खिलाफ कितनी भी लाठियां बरसाइए, लेकिन हम समाज का कल्याण करते रहेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरा समाज से ये अनुरोध है कि हम लोग का, हमारे संगठन का, अधिवक्ता साथियों का, हमारी जो टीम है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा एक सामाजिक न्यायवादी संगठन है, इस दिशा में अगर हमारे साथ सहयोग करेंगे तो हम समाज का बेहतर नेतृत्व कर पाएंगे, बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री कप्तान सिंह यादव जी द्वारा आयोजित यह अखिल भारतवर्षीय ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और ये यहाँ बालकनी और नीचे का हाउस भरा हुआ है। ये वीडियो दर्शाती है कि हमारा अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के पैनल तले में यादव समुदाय इकट्ठा है और ये यादवों की आवाज़ यहाँ से, और हम बोलेंगे समाज का कोई उत्पीड़न होगा तो दिल्ली तक
यहाँ तक दिल्ली तक हमारी आवाज़ जाएगी और हम किसी भी अपनी समाज के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। समाज को लेकर के अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बहुत से वक्ता इसमें बोल रहे हैं और बहुत से वक्ताओं ने अपना वक्तव्य भी दिया है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा समाज में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, महासभा का प्रदेश स्तरीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी व्यक्तियों के साथ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं राजकुमार यादव, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा आगरा। स्वागत समारोह में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कप्तान सिंह यादव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज जस्टिस रविंदर सिंह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका भव्य स्वागत सम्मान किया जा रहा है और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिवपाल सिंह यादव यहाँ मौजूद हैं। आज जन से यहाँ से बहुत दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनके स्वागत समारोह में आज भीड़ ऐसे सैलाब की तरफ उमड़ी। सर्वप्रथम आपके चैनल की तरफ से के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने अपनी सरकारी सेवाओं के साथ साथ समाज को भी समय देने का काम किया है। इससे निश्चित ही समाज को एक नई दिशा प्राप्त होगी। निश्चित ही शिवपाल चाचा के निर्देशों का हम सब यादव महासभा के लोग पालन करेंगे और समाज के साथ साथ जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फार्मूला है PDA, उसके तहत समाज की समस्त जातियों को जोड़ करके उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को यादव समाज हटाने का काम करेगा। मैं महेंद्र यादव, सदस्य जिला पंचायत सीतापुर। सबसे पहले तो मैं आज की प्रेस को धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रम को कवर कर रही है और ये कार्यक्रम अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का प्रदेश स्तर का है। इस कार्यक्रम में जस्टिस रविंदर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका स्वागत है और ये बड़ा भव्य कार्यक्रम है। ये प्रदेश के हर जिले से, हर क्षेत्र से, हर गांव से लोगों का जो सैलाब आया है वो इस बात की प्रेरणा ले रहा है कि हम लोग संगठित होंगे, शिक्षित होंगे, देश को एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम लोगों का योगदान, यादवों का योगदान हर राष्ट्र के हर क्षेत्र में है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सामाजिक वो हो। ये हर वक्त जो हमने पूर्ण शक्ति के साथ समाज की सेवा के लिए खड़े रहते हैं और इसी संकल्प के साथ आज का कार्यक्रम ये समाप्त हो रहा है। हम आपके आभारी हैं और सभी लोग ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम संगठित होकर के राष्ट्र की सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय यादव। और हम लोग कासगंज जिले से आए हैं। स्वागत समारोह का पूरा देश में यादव समाज एकजुट रहे और पूरा देश तैयार है, पूरा प्रदेश तैयार है, हर समाज PDA के साथ। भारतवर्षीय यादव महासभा में आप आए हैं, आपने सम्मानित भी किया जस्टिस रविंदर सिंह यादव को, क्या कुछ कहेंगे? जी, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा आज हमारे जस्टिस रविंद्र यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उस सम्मान समारोह में हम लोग आज कासगंज से सम्मिलित हुए हैं और आज हमने माननीय जस्टिस महोदय का सम्मान किया है और हमारी अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा संपूर्ण भारत में यादवों को जोड़ने का काम कर रही है और हम सभी माननीय रविंद्र यादव जी, माननीय कप्तान सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और यादवों को जोड़ने का काम करेंगे और यादव महासभा को निचले पायदान तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। जस्टिस रविंद्र यादव जी को सम्मानित किया, साथ ही यहाँ पर शिवपाल यादव जी भी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? जी, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था कि हमारे जो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस रविंद्र सिंह यादव जी हैं, उनका हम लोगों को स्वागत और सम्मान करना। उस संबंध में हमने मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ माननीय शिवपाल यादव जी रहे और हम लोगों का कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया जाए और लोगों को संगठित किया जाए। आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं,
बदलाव चाहते हैं अपने समाज में? समाज में हम ये चाहते हैं कि जो समाज में एकजुटता बनी रहे, लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आएँ और समाज का विकास हो, आगे तरक्की करें, शिक्षा पे ध्यान दें और शिक्षित होकर के अच्छी जगहों पे पहुँचें, वहाँ भी लोगों जाके सेवा करें और सर्व समाज की सेवा करें। अध्यक्ष कानपुर देहात अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा को हम निचले जो हमारा जो लास्ट जो तबका है हमारा, हम उस जो हमारा ग्रामीण अंचल में जो हमारा भाई रहता है उस तक हम पहुंचाने का यादव महासभा को काम करेंगे। एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव है। मैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा में जिला महासचिव हूँ एवं मैं शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ एवं एक सेवा मिशन का भी मैं जिला प्रभारी हूँ।